ध्यान से सोच के बोलो। नंबर इज 6। आपने अभी नहीं देखा क्या नंबर है। स्लोली अपना हाथ उठाना, बहुत स्लोली स्लोली। एंड व्हाट इज इन? 6 है। एक बार उधर मूव करो आप रूपाली। मैं सबको दिखा देता हूँ कि मेरे हिसाब तो कि नाम हैगा। कैमरे को दिखा रहा हूँ, एक बार हो पीछे मत बोलना। मेरे हिसाब से ये नाम है, ठीक है? दीक्षिता। मैं चाहता हूँ मेरे फ़ोन की तरफ देखते रहो। आप इमेजिन करो, आप अपने मॉम को, उनका नंबर याद है? हाँ। कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, उनको कॉल लगा रहे हो, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से। एक कॉल जा रहा है, आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं। आप एक ऑलरेडी एक एक्टर या सेलिब्रिटी के साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि उन्होंने दिन आप पॉडकास्ट करना चाहते हो। मैं ना थोड़े को बुलाऊंगा, ये मेरा फ़ोन, अपना फ़ोन देखते रहना। इमेजिन करो तुसी उस सेलिब्रिटी को यहाँ पे सर्च कर रहे हो विदाउट इवन टाइपिंग एनीथिंग। इमेजिन करो उस सेलिब्रिटी को आप सर्च कर रहे हो, उसका नाम लिखने की कोशिश कर रहे हो। लुक एट मी, अपना हाथ आगे करना। रेडी? प्रोसेस। लुक एट द स्क्रीन। यार कीप ऑन लुकिंग। नाउ इमेजिन आप नाम लिखने वाले हो वहाँ पे। ध्यान से देखो, कीप ऑन, ध्यान से देखो। हैंड सर्च दबा दो। ये जाकिर मैं आप सोच रहे थे। हाँ। मेरे को आई थिंक आई गेट इट। मैंने पहले से प्रिडिक्ट करके आया था कि आप क्या सोचने वाले हो। कितना अमेजिंग हो जाएगा। ओके, मतलब अपने आइज क्लोज करना एक बारी। ओके, कीप योर आइज क्लोज्ड ओनली, बहुत टाइटली, ठीक है? मतलब कीप योर आइज क्लोज्ड। मेरे आई थिंक मैं वो लेकर आया हूँ चीज़ क्या जिनके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक इन्हों कैन च रख सकते हैं आपका, हाँ। जो भी चीज़ ड्रिंक के बारे में आप सोच रहे हो। हाँ। क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से ये इसके बारे में सोच रहे हैं। आंखें बंद रखना, आंखें बंद रखना, अपना हाथ आगे रखो, बस हाथ आगे रखो और क्लोज योर आइज, ठीक है? जैसे कैन को पकड़ते हैं वैसे पकड़ने की शेप बनाना। आई थिंक वो इसके बारे में सोच रहे हैं। मैं कैमरे को दिखा रहा हूँ, आपको नहीं दिखा रहा रूपाली, ठीक है? बस कीप योर आइज क्लोज, कीप योर आइज क्लोज। मैं आपके हाथ में ये कैन पकड़ा रहा हूँ। डू यू मतलब कैन यू फील दिस कैन? मैं इसको आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ, ठीक है रूपाली? ओके, इसको छोड़ रहा हूँ। ऑन द काउंट ऑफ 3 आपने सबको बताना है कि आप कौन सी ड्रिंक के बारे में सोच रहे थे। 1 2 3 बता दो। कॉफी। रूपाली, आर यू श्योर कॉफी था? कुछ और ड्रिंक थी, याद करो, थोड़ा ध्यान से सोचो। कॉफी ही थी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ कबीर? और बढ़िया यार, कैंट एकदम। आप बताओ। नहीं, बहुत ਵਧੀਆ। कबीर बहुत टाइम ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰੀਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਪਿਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰੀਲਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਫੋਨ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੋ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਰੀਲ। ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ आप सोचते हो, आप ही अपने माइंड में एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, करेक्ट? दो चीजें होंदी हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ यहाँ पे ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਕਰੈਕਟ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ कॉन्शियस स्टेट माइंड ना ਕੀ करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ना अपने पास तो रख लेता है, राइट? जो भी मैं बोल रहा हूँ अभी, जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है, आपके माइंड में कंसंट्रेशन जा रही है, आपको पता है अपने सिर हिलाना है, तो ये सारा आपका कॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। आपको कंट्रोल में कौन रख रहा है अभी राइट नाउ? कॉन्शियस फिजिकली राइट नाउ कॉन्शियस। बट एक और चीज होती है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड ना वो आपको हेल्प करता है बहुत चीज़ों में। जैसे कि आपने कहीं पढ़ा होगा मैनिफेस्टेशन में भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है? आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ करना शुरू किया है। ठीक है, तो अब की होने वाला है कि मैं मैनिफेस्टेशन फॉर एग्जांपल आपको करने की एक हेल्प करता हूँ, ठीक है? वो कैसे कर सकता हूँ? मैं आपके कोई थॉट को कॉन्शियस माइंड से उठा के सबकॉन्शियस माइंड में डालूंगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा क्लटर होता है। जिਵੇਂ कि फॉर एग्जांपल अगर एक कमरे में 100 लोग आ जाएं तो आपको अपनी पैर ढूंढनी हो उस कमरे में, कितना डिफिकल्ट होगा। आप आवाज निकालोगे, इतना शोर होगा, शराबा होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बहन कहाँ पे है? आप इमेजिन करो एक ऐसे रूम में आपकी बहन है अब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हैं। आप एंटर करते ही आप बता सकोगे आपकी बहन कौन है, किथे है ना? तो वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है।
आज हम ट्राई करेंगे सबकॉन्शियस माइंड में आपके थॉट्स डालने का एंड वो ठीक है। चीजें आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ठीक फिर है। आप जेड़े मर्जी चीज, जैसे कि मैं आपसे पूछ दूं कि आप कोई भी वर्ड सोच लो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अभी 100 वर्ड्स आ रहे हैं, हाँ जो भी मैं बोल रहा हूँ वो भी ਤੁਹਾਡੇ दिमाग से जा रहे हैं। हाँ अब मैं कुछ बोलूँ कि ਤੁਸੀਂ आप आईफोन के बारे में सोच रही थी, कुछ भी बोल रहा हूँ, आप ਤੁਸੀਂ आईफोन के बारे में सोच रही थी, नहीं आप बोलोगे नहीं जी मैं तो लैंप के बारे में सोच रही थी, मैं तो कैमरे के बारे में सोच रही थी। हाँ वो क्यों है? क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे वर्ड हैं अभी, हमने सबकॉन्शियस माइंड लेके जाएंगे पहले, तभी हम ना जानबूझ के पहले ना लोगों से क्या कहते हैं कि आप ना मेजर चीज़ें सोचो, आपकी लाइफ के इम्पैक्ट कर दी होंगी, जैसे कि आईफोन पासवर्ड हो गया, यार दोस्त का नाम हो गया, कोई फेमस सैलिब्रिटी का नाम हो गया, ये सारी चीज़ें ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता होंगी है कि की इंपॉर्टेंट है, तभी आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछते हैं बिफोर मेकिंग अ वीडियो, जब भी आप कंटेंट क्रिएशन जानते हैं। तो आज भी हम कुछ वैसे ही ट्राई करेंगे। ठीक है। और मतलब ये ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗॉड गिफ्ट है? जी देखो, गॉड गिफ्टेड ना एक टाइम तक ही रहती है जी चीज़, जे लर्निंग दी कैपेसिटी कितनी है ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ को लेके। फॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, राइट? बंदे बारे नहीं सोचना, आपका सोचना है कि कम दा प्यार की है बट आपका कम दे बारे में सोचना है। बट मेरा काम जो है, मेरे को जो चीज़ से खुशी मिलती है वो फॉर एग्जांपल यही है, दूजा नू खुश होते हुए देखना। बेसिकली आप बैठे हैं सामने, कोई देख रहा है परफॉर्म करते हुए मैनू, मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, लाखों लोग मेरे कंटेंट देख के या फिर मेरा शो देख के खुश होते हैं, अमेजमेंट में हो जाते हैं कि कबीर कितना किता तुसी। मैं मतलब डिफरेंट स्टेट्स जा चुका हूँ, मैं यहाँ पे बंगाल जा चुका हूँ, झारखंड जा चुका हूँ, मैं डिफरेंट कंट्री में भी जा चुका हूँ, नेपाल जा चुका हूँ। वहाँ पे ना यूनिवर्सल लैंग्वेज पता है क्या आपको? खुशी। अमेजिंग। क्योंकि नेपाल में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, झारखंड में अलग बोली जाती है, पंजाब से अलग बोली जाती है, हर जगह ना, बट यूनिवर्सल लैंग्वेज की है। एट द एंड जब भी मैं कुछ परफॉर्म करता हूँ वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, ये कैसे किया, वही मैं पूछ रही किवें कितना है। सो अब ये ऑब्वियसली आपने एक टाइम के बाद आपको गॉड गिफ्टेड यही होती है कि आप लर्निंग कितना करना चाहते हो, इसके बारे में आप कितना अंडरस्टैंड करना चाहते हो, कितनी डेप्थ में जाना चाहते हो, इसके ऊपर बुक्स होती हैं, कोर्सेज होते हैं, आप वो कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है इसमें। कितना टाइम लाया आज तक? मेरे को आज 14 साल हो गए, मोर 10 साल से ऊपर हो गए, 14 साल हो इस फील्ड इस फील्ड में। मैजिशियन ते मेंटलिस्ट फर्क की है? मैजिशियन बेसिकली आप ओके ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ समझो, आप म्यूजिक कर दो, म्यूजिक के बारे में सब जानते हैं। म्यूजिक में अब अलग अलग फॉर्म होती हैं, इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न सीखना चाहते हो, जेडी मर्जी मतलब टाइप्स ऑफ म्यूजिक आप सीखना चाहते हो सीख सकते हो। तो मैजिक एक बेसिकली एक अम्ब्रेला है, आप इमेजिन कर लो छत है, ठीक है, छत के अंदर काफ़ी धागे लटके हुए हैं। तो मेंटलिज्म एक अलग धागा है, हिप्नोटिज्म एक अलग धागा है, स्लाइट ऑफ हैंड एक अलग धागा है, ठीक है, ऐसे मल्टीपल है। पिक पॉकेटिंग बड़ा मशहूर है ये वेस्टर्न यूरोप में, प्राग जी कंट्री में, वहाँ पे मैजिशियन आपको ना पता है ऐसे मिलते हैं, सीक्रेट मैजिशियंस होते हैं, ये चोरी कर दें तो मैजिक है बेसिकली। चोरी करना इज अ मैजिक, वो स्लाइट ऑफ हैंड यूज करते हैं। पिक पॉकेटिंग इट्स एन आर्ट, इट्स एन आर्ट। आप यूजुअली स्टेज पे दिखाते हो लोगों को खुश करने के लिए, ये तब बनाई वैसे किस लिए गई थी, सबसे वन ऑफ द इनिशियल आर्ट फॉर्म्स है मैजिक की, पिक पॉकेटिंग। इजिप्ट से निकलती है ये बेसिकली। वहां पे खाना चोरी करने के लिए मैजिशियंस यूज करते थे और मैजिशियंस खाना बांटते थे गरीबों में। ये इत्थों आई है आर्ट। आप इमेजिन कीजिए कितनी ब्यूटीफुल आर्ट है, किसी अमीर दा खाना चोरी करके आप गरीब च बांटते सी। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 네ਗੇਟਿਵਲੀ ਵੀ यूज हो सकता है। बिल्कुल, तदे करके वेस्टर्न यूरोप में बड़ी फेमस है। आप सुनते होगे कि वहाँ पे चोरियां बहुत होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। बेसिकली चंडीगढ़ इंडिया, मैं क्या बात कर रहा हूँ, बहुत मतलब इंडिया एशिया से ज़्यादा चोरियां वहाँ पे होती हैं और खुले आम होती हैं। सुनंदा शर्मा की वीडियो आपने देखी होंगी, आप यूट्यूब वीडियो जाओगे, प्राग स्टीलिंग मनी, स्टीलिंग फोन्स, वो मैप जाके लेके जाएंगे, आपका फ़ोन ऐसे टेबल पे पड़ा होगा, मैप दिखाएंगे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, वो आपका फ़ोन ऐसे उठाएंगे और ले जाएंगे, और पता नहीं चलेगा, और आपको पता नहीं चलेगा क्या है। अगर मैं मेंटलिस्ट की गल करा तो वो दिमाग पढ़ सकते हैं आसान भाषा च? मैं और आसान भाषा करता हूँ, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, अच्छा, जिहदे विच तुहानूं लगदा है कि माइंड आपका पढ़िया जा रहा है, पर वो पढ़ नहीं रहे, वही क्योंकि एक इल्यूजन क्रिएट हो गया। ओके, तुहानूं इतने टाइम तो लगता रहेगा कि मैं आपके साथ एक कुछ आपके माइंड में कुछ चीज़ डाल रहा हूँ या फिर आपके दिमाग से कुछ निकाल रहा हूँ, आपके दिमाग से पूरी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। बट ऑब्वियसली मैंने जैसे तुहानूं बताया कि कॉन्शियस माइंड में तो स्टेटमेंट्स होंदी है तुहाडे, बट सबकॉन्शियस माइंड एक खाली कमरा है जिहदे विच बड़ी गिन के चीज़ें आपने रखी हुई हैं।
ओके क्योंकि आपको वो मैनिफेस्ट भी करनी है कुछ चीज़ें, आप चाहते हो चीज़ें अचीव करना, आप उसको थोड़ा ना 100 शब्दों वाले वर्ड में रख देंगे, कमरे में रख देंगे जिसमें 100 लोग बैठे हुए हैं, वो बड़ा क्लटर हो जाएगा। तो आप सबकॉन्शियस वाले कमरे में जाओगे हमेशा, आप बट निकलना बड़ा औखा होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के बाद ही सबकॉन्शियस माइंड एक आती है, तो वो 100 लोगों के बीच में से आपको निकलना पड़ेगा, तब जाके सबकॉन्शियस का द्वार अंदर है, तब आप एंटर कर पाते हो अपने ब्रेन में। तो मैं जा रही हूँ कि तुसी जाओगे मेरे च? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लेके जाऊंगा उस Okay. सबकॉन्शियस माइंड में, ओके आई विल हेल्प यू टेक गो देयर। आज हम मैनिफेस्टेशन भी करने वाले हैं काफ़ी Okay. चीज़ों की। तो ਤੁਹਾਨੂੰ फिलहाल कुछ पता चल रहा है कि मेरे माइंड 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है? बहुत कुछ अभी हम करते हैं ट्राई, आपको चलो मैं ट्राई करते हैं अभी है। हम। आप जैसे कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कैसे आपको पता है कि क्या हो रहा है, एक चीज़ ट्राई करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचिए। आपके पास आई थिंक एक ऑलरेडी नाम है माइंड में विच यू आर थिंकिंग, बस मैंने जैसे बोला ना, आप एक चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचिए। आई थिंक आपको एक नाम याद आ गया फटाक से, करेक्ट? हाँ दीदी ना उस नाम दूँ बार बार ही सोच रही है मेरे पास, मैं ट्राई करता हूँ। ओके बार बार ही ना मैं जिम्मी की ना, मैं ड्राइंग फॉइल है मैं लेकर आता यहाँ पे कुछ लिखने के लिए। आप अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोचते रहिए। कितना टाइम हो गया आपको उससे मिले हुए, कितना टाइम हो गया कुछ मंथ्स आपको? अभी रिसेंटली मिले थे, मतलब लाइक कुछ मंथ्स 2-3 महीना पहले। ओके, एंड कब से जानते हो आप उसे? 3rd स्टैंडर्ड। तीसरी, तो मतलब आपने कट्टो-कट्ट 16 साल से जानते हो आप। 16 साल बहुत होते हैं। एंड इमेजिन करो वो इधर आती है, इस दरवाजे तो आती है, वो आपको कहते हैं हाय रूपाली, आप कितने खुश हो गए, हाय, यू वुड ऑलवेज बी हैप्पी। एक चीज ट्राई करते हैं, मैं चाहता हूँ आप उस नाम के बारे में सोचते रहो। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से किसी को पता है आप किस बेस्ट फ्रेंड के बारे में सोच सकते हैं? उनसे पता है। कौन है आप? वो मेरी बहन बैठी है, उसे आपकी पता बहन है? ओके ठीक है, मैं चाहता हूँ कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट नेम। होल्ड माय हैंड एक बारी, शेक माय हैंड, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, एक और बारी, रिलैक्स। नाम सोचते रहिए। आई थिंक ए से लेके जेड तक लेटर्स बोलना फटाक से, मुंह से बोलना। ओके स्टॉप। आई थिंक द फर्स्ट लेटर इज ओके। अगर किसी को यहाँ पे पता है वो रिएक्ट मत करना, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं कैमरे को और बाकी सबको, मैं कैमरे को दिखा देता हूँ। आई थिंक इस कैमरे को दिखाना बेटर रहेगा, ठीक है? आप उधर देखो, ठीक है? मेरे हिसाब से फर्स्ट लेटर इज दिस, मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता, ठीक है? वापस आ सकते हो रूपाली आप। मतलब आप 3rd क्लास में मिले थे, तो आई थिंक 7-8 ईयर्स होती है एज उस टाइम पे, कुछ ऐसे। तो आई थिंक, एंड ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड आपके होम सिटी से हो गया। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? खन्ना। खन्ना से बिलोंग करते हो, तो नाइस। अभी वो क्या कर रही है, कहाँ पे है? अभी वो तैयारी कर रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। मेरे को ऐसा लग रहा है आप उसे ना कई बार बहुत ज़्यादा मिस कर दो, बहुत ज़्यादा, बट आप जब भी आप उसे कॉल पे बात करते हो घंटों तक कर पाते हो, और टेक्सटिंग पे ऑन पॉइंट हमेशा रहते हो, रील शेयर हो रही होती हैं। एग्जैक्टली। ओके ओके, मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी नाम लिख दिया। मैं ना डायरेक्ट ही दिखाना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता ये है बहुत नहीं। अनकॉमन नाम, अनकॉमन नाम है, फिर शायद से गलत हो सकता है, बट लेट्स ट्राई। इतना भी अनकॉमन नहीं है, मतलब इतना भी अनकॉमन नहीं है कि सुना नहीं ठीक होगा। है, ओके एक बार उधर मूव करो आप रूपाली, मैं सबको दिखा देता हूँ कि मेरे हिसाब तो कि ये नाम हैगा। कैमरे को दिखा रहा हूँ, एक बार पीछे मत मुड़ना। मेरे हिसाब से ये नाम है, ठीक है? मुझे नहीं पता, आई थिंक मेरे हिसाब तो। कैमरे में आ गया? रूपाली वापस आना। मैं अब नाम लिख चुका हूँ, मैं आपसे चेंज नहीं कर सकता अब, इतना मैं मिटा नहीं सकता क्योंकि मार्कर तो लिखे है वो ही परमानेंट वाला। अब मैं कुछ नहीं कर सकता है। मैं सबको दिखा भी चुका हूँ कि नाम है। तो जो भी नाम है लाउडेस्ट पब्लिक स्पीकिंग वॉइस च, मैं चाहता हूँ वो नाम दस दो कि केड़ा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप सोच रहे थे। पहली बात तो वो लड़की थी, कोई लड़की है, ठीक है? पहले लाउडेस्ट पब्लिक स्पीकिंग वॉइस च दस दो कि नाम सोच रहे थे। दीक्षिता।
दीक्षिता। दीक्षिता ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? देखा, यूनिवर्सल लैंग्वेज से आगे सारे। मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली ਉਹਦਾ नाम बोल रहा सी। आप जैसे ना बार बार ही उसके नाम के बारे में सोच रहे थे, आप इमेजिन कर रहे थे, वो अभी जैसे आपको ना मैंने एक विजन दिया कि वो इस रूम में आ रही है, तो आप एक्चुअली बड़े खुश हो गए थे क्योंकि आपको एक माइंड में ना एक किंक मिला। आप जितने साइंटिस्ट ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, वो चिंपैंजीज ਦੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਸਪਾइक करता है। तो ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ आप पसंद करते हो, आपका दिमाग ना स्पाइक करेगा। एंड वो स्पाइक ना साइंटिफिकली आप कैसे देख सकते हो, जब ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਪਾਮਾइन रिलीज ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੋਪਾਮਾइन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ वो कोई इक्विपमेंट ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। तो कबीर ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ स्किल्स? ओके, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं आई थिंक 12 साल का था जब मेरे साथ ये स्टार्ट हुआ। तो मैं 12 साल का था, मेरे डैड थे घर पे। तो आई थिंक डैड की उस टाइम पे डेथ हो गई थी जब मैं 12 साल का था अराउंड। तो उस टाइम पे बड़ा मैं सैड सा रहता था, अंडर कॉन्फिडेंट, जैसे कि मैंने बताया तो कि मैं बड़ा दबा रहता था। मैं अपना शेल बहुत ज़्यादा बना लिया था, तो मैं बाहर नहीं निकलता था। ऑल्दो मुझे अच्छा लगता था पहले, उससे पहले भी लोगों से बात करना, मस्ती मारना। मैं शरारती वाला बच्चा होता था, नॉर्मल जैसे होते हैं ना बच्चे, तो फन वाले, वो वाला था। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार अब तो मैं बैठ गया हूँ। तो मेरे मॉम के पास भी टाइम नहीं होता था, ऑब्वियसली वो वर्किंग होती थी। तो वो की करती थी, मेरे को स्कूल के बाद ना, ये छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में, विंटर वेकेशन से मेरे को लाइब्रेरी छोड़ देनी थी। अच्छा। तो वहाँ पे जाके लाइब्रेरी में ना, वहाँ पे बुक्स होनी थी। वहाँ पे एक बुक मिली, ईजी मैथ्स मैजिक ट्रिक्स टू डू। ओके। वो पढ़ के मेरे को बहुत मजा आया। लाइक मैंने बहुत सारी ट्रिक सीखी उसमें ना। 101 ट्रिक सिखाई थी, जिसमें कि मैथ्स यूज करके आप पत्तों के साथ कैसे मैजिक कर सकते हो। ठीक है। तो ये मेरी शुरुआत थी। मैंने वो ट्रिक अपनी मॉम को दिखाई, जो कि वो भी खुद बड़े सैड रहते थे उस टाइम पे डैड के जाने के बाद। तो मैंने मॉम को दिखाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को अभी तक याद है उनका रिएक्शन। मैंने एक ट्रिक दिखाई थी, बहुत सिंपल थी, मैं आज भी वो करता हूँ कहीं कहीं जगह, बट बहुत अमेजिंग थी। वो रिएक्शन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। सेटिस्फैक्शन आई थी, एक इनर सेटिस्फैक्शन, कि मेरे को फिर लगा कि ये कैंड है, ये तो करना है, दिस इज़ अमेजिंग। तो वहाँ से आई स्टार्टेड। देन काफ़ी टाइम बाद, मतलब ये आई थिंक 6th-7th की बात है, 7th-8th की। तो मैं उसके बाद आई थिंक धीरे करके मैंने कुछ चीज़ें और बुक्स पढ़ी और समझा और सीखा, और ये फन वे में चल रहा है अभी तक। अभी मैजिक सीख रहा हूँ मैं, बेसिक स्टफ, पिक पॉकेटिंग नहीं। तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप च आया, जिमें कि फॉर एग्जांपल मैं सूडो मेंटलिज्म च आया। सूडो मेंटलिज्म इज लाइक हाफ मेंटलिज्म, आप ये समझ लो, ठीक है। जिमें बंदे को लगता है कि मैं उदा दिमाग पढ़ रहा है, वैसे ही लगेगा, ठीक है। वो स्टार्टिंग में सीखा। तो उसके बाद फिर मेरा ना नेक्स्ट लेवल बढ़ता गया। फिर मैंने ना शो करने शुरू कर दिया। मैंने आई थिंक जब मैं 12वीं में था तब मेरा फर्स्ट शो हुई थी। ओके। बच्चले। अच्छा। हुण नहीं करता मैं बच्चों ले, बट मैंने फर्स्ट शो बच्चों के लिए किया था। उसमें बड़ा फन एक्टिविटीज़ किए थे, बड़े ना अंडर प्रिविलेज बच्चे भी थे, कुछ स्कूल्स के बच्चे भी आए हुए थे। सारे बच्चों को बिठा के अपने शो किया थी। फिर नेक्स्ट कॉलेज गए, मैंने इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग में भी मेरे को 1-2 शोज़ मिले बड़े अच्छे खासे। तो धीरे करके मेरे को फिर आई थिंक साल के एक बार ही क्या हुआ था, आई थिंक आई डिड साल के 12 शोज़। अच्छा। और उन 12 शोज़ में मेरे को एक अमाउंट मिले थे पर शो में। एंड कुछ कॉलेजेस इवेंट थे, कुछ प्राइवेट इवेंट्स थी। उसके बाद मैंने लगा कि भाई हाँ, इनू मैं शायद से अब सीरियस ले सकता एंड मैं कुछ वधिया कर सकता। तो उसी टाइम से पहले मैंने मेंटलिज्म पूरी तरह से सीख लिया था। अच्छा। फिर उसके बाद मैं अब थोड़ा सा हिप्नोटिज्म में घुस गया हूँ। अच्छा। तो लोगों को हिप्नोटाइज करना, ये सब करना। तो अब मेरे काफ़ी जगह शोज़ हो चुके हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करता हूँ। अब ये नेक्स्ट फेज़ आ गया मेरी लाइफ का कि अब मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, परफॉर्मिंग, लोगों को खुश कर रहा हूँ। एंड अभी भी मैं ट्राई करता हूँ कॉलेज इवेंट्स करूँ, ताकि ना वो यूथ फील होता रहे, कनेक्टेड रहूँ मैं उनके साथ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। एंड बहुत मज़ा आता है जब भी आप कॉलेज इवेंट्स जाओगे ना, आप हमेशा देखोगे कि ऑडियंस वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी। ऐसा इवेंट्स होता है। मेरा एक IIT धनबाद में एक इवेंट हुआ था, एंड वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स एवर। वहाँ पे आई थिंक 2500 लोग आए हुए थे, सिर्फ आई थिंक 800 लोगों की कैपेसिटी में, 700-800 की कैपेसिटी में 2500 लोग आए हुए थे। एंड लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, सड़क क्या कह रहा हूँ, एंड जो ऑडिटोरियम के बाहर तक सड़क थी ना, दरवाजे खोल के लोग सड़क पे खड़े हुए थे क्योंकि उनको दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर स्पीकर लगा दिया और बाहर स्क्रीन्स लगा दी कि क्या हो रहा है।
ये कैसे माइंड रीडिंग कर रहे हैं। एक्साइटिंग ਹੁੰਦਾ है ना, एक्साइटिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो एक बच्चा आया मेरे को, कहना है कि मेरी बंदी के एक्स के बारे में बताओ कि कौन है, मेरे को बताती ही नहीं है। तो ਦੱਸਦਾ हाँ कंसेंट लेके ਕੰਸੈਂਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ कैसा ਸੀ। हाँ तदे मैं आज तक सिंगल है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। नहीं प्योर तो सारी हैगी, बट जिਵੇਂ कि जैसे कुछ झूठ बोलता है तो मुझे मैं पकड़ लेता हूँ, फिर मेरे को झूठ नहीं पसंद, कोई मेरे को झूठ बोले तो दैट इज बहुत डिफिकल्ट है ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਕਬੀਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैं बनाया होता है बनाया हुआ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਕੋਪ ਹੈ ਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਫੁੱਲ टाइम करियर बनना? मेरे हिसाब से मैजिशियन मेंटलिज्म ना, मतलब लाइक मैं अपने आप को मेंटलिस्ट कहता हूँ। हाँ, mentalist, आपको मैंने आई थिंक बताया नहीं था, बट आई कॉल माई सेल्फ अ मेंटलिस्ट, मास्टर मेंटलिस्ट। ओके। तो बेसिकली इंडिया में ना स्कोप अभी थोड़ा कम है, बट इम्प्रूव हो रहा है। पहले जादूगर, अगर मैं किसी को बोलता था कि मैं जादूगर, मैं स्कूल में होता था फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक टीचर मेरे को डिफरेंट क्लासों में ढूंढ रहा था, वो हर क्लास में ना जाता है, उसको पता था मैं मैजिक दिखाता हूँ, बड़ा मतलब मैजिक वर्ड बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको कोई जादूगर बोले तब भी मतलब ऑब्वियसली हिंदी में ट्रांसलेशन आएगी, तो कोई अंडरस्टेटमेंट तो बोल नहीं रहा, कुछ गलत बात तो बोल नहीं रहा, जादूगर कितने है, जादूगर कितने है, वो ढूंढी जा रहा है। मेरा स्पोर्ट्स का टीचर, ठीक है, मेरे सिग्नेचर चाहिए थे कोई फॉर्म से, तो वो ढूंढी जा रहा है फिर क्लास में, वो जादूगर उधर बैठा होता है, सर वहाँ पे बैठा होगा क्लास से, बड़ा अच्छा लगता था, सब जादूगर बोलते थे। तो लाइक बट ना वो एक तरीके से ना रिस्पेक्ट के तौर में नहीं बोलते थे उस टाइम पे। अच्छा। उनको लगता था कि हाँ ये कोई लो थर्ड क्लास म्यूजिशियन है, विच आई डोंट बिलीव कोई लो थर्ड क्लास म्यूजिशियन होता है। मेरे हिसाब से सारे जादूगर कैंट होते हैं, अमेजिंग होते हैं, तभी वो जादूगर हैं, वरना वो जादूगर नहीं होते। उनको लगता है कि कोई लो थर्ड क्लास बंदा आ गया है, जिਵੇਂ कि कोई बंदा परफॉर्म करके जाएगा, ये उनको तब लगता था। फिर अब वो मेरे शोज देखते हैं, बढ़िया लगता है ना, इट फील्स अमेजिंग, मैग्नेटिक। बट मेरे को ऐसा लगता है मैंने उनका जो ये परसेप्शन था ना, स्टार्टिंग में ही ब्रेक करना शुरू कर दिया सी कि, क्योंकि मेरे को पता है जब तक मैं कॉलेज में आ रहा था बहुत वधिया करता है यही चलता रहता सी। तो कॉलेज में भी जिਵੇਂ कि कोई आसपास मेरे यार दोस्त होंगे सी, वो भी कॉम्पटिशन से जाता सी, मैं मल्टीपल कॉम्पटिशन से गया, मैं मॉडलिंग कॉम्पटिशन्स में भी गया, मल्टीपल इधर उधर भी गया, टैलेंट कॉम्पटिशन्स में मैं हर जगह जीत के ही आया, क्योंकि पर्सनालिटी थोड़ी इतना वधिया बन जाती है कि मेरे जज दे माइंड च ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ कि मेरे जिताना है। नहीं ऐसा नहीं करता, नहीं होपफुली उस टाइम पे अगर होता तो डेफिनेटली हां ना, नहीं पर पा सकते हो ਤੁਸੀਂ? नहीं ਹੁਣ ਤਾਂ पा सकते हो। तो मतलब बंदा तो जावे, आपने एक चीज इंटरव्यू बोली है, दें, एक चीज ना ट्राई करते हैं। आई थिंक आपने अभी बोला ना कि जैसे कि किसी के दिमाग में थॉट डाल सकते हैं, एक चीज ट्राई करते हैं। ठीक है रूपाली, मेरे पास ना ये डाइस है, ठीक है, आप चेक कर लो एक बार इसको शेक करके, इट्स अ नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस है, ठीक है। मैं चाहता हूँ अपने हाथ में पकड़ो, ठीक है, स्टेबल, ठीक है। अभी कौन सा नंबर है? 5 आया थोड़ा, यू नो ये 5 क्यों आया? क्योंकि मैं पहले 5 चूज किया सी। आपके हिसाब से आपके दिमाग में ऑलरेडी वो स्टोर हो चुका है नंबर। अब ये देखो, आपको खुद नहीं पता कि की नंबर अभी सिलेक्ट करना है, एंड सबकॉन्शियसली ਐਵੇਂ ਰੱਖਤਾ, बट सबकॉन्शियसली वही होता है। कई बार ना इदां चीज़ें हो जाती है ਤੁਹਾਡੇ लाइफ 'ਚ कि यार ये तो कैसे हो गया। लाइफ ही कितनी मैजिकल होती है कई बार, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मिल गया, कोई कुछ अमेजिंग हो गया लाइफ 'ਚ, वो आप कहते हैं ये तो मैजिक ही हो गया, ये कितना हो गया लाइफ में ही। रैंडमली कोई भी चीज़ हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दूसरी गाड़ी से आपके फ्रेंड्स मिल जाते हैं, कई बार रास्ते में जाते थे यार, फिर आप गाड़ी रोकते हो, यार कितना टाइम हो गया यार, कितने टाइम बाद, कितने चेर बाद मिल रहे हैं, वैसे वाली फीलिंग आती है ना। ये सबकॉन्शियसली आप उसको बुला रहे थे, अपने मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपने ये नंबर मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट्स ट्राई समथिंग। अब मैं चाहता हूँ कुछ और रैंडम नंबर लेते हैं, तो फिर वो कैसे आएगा, तो शफल कर दीजिए डाइस, ठीक है, जैसे प्रॉपर शफल, हाथ में ऐसे रख के जैसे शफल होता है ना, ठीक है, हाँ लाइक दैट, प्रॉपरली शेक, ठीक है, शेक करके उसको ऐसे स्टेबल रख दो, स्ट्रेट रख दो, दोनों हाथ को स्ट्रेट रख दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो भी टॉप वाला नंबर है उसको चुपचाप टॉप से देख लो, और मेरे को दिखाना नहीं है क्या नंबर है, मैं अभी नहीं देख रहा। देख लिया मैंने, देख लिया, आपको नंबर याद है? हाँ, आई थिंक अभी भी 5 है नंबर। हाँ 5 ही है, 5 चिपक गया मैंने। चलो एक चीज ट्राई करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑडियंस को। अगर टेबल पे अगर व्यू आ रहा है टेबल पे, मैं जैसे कि दिखाता हूँ टेबल पे,
अगर मैं कोई भी मतलब मैं डाइस फेंकूं तो डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, डाइस में कोई दिक्कत नहीं है, ये इनकी मैनिफेस्टेशन पावर है। ठीक है, ठीक है 4 आ गया। रूपाली मैं चाहता हूँ आप दोबारा से डाइस पकड़ो, ठीक है, अपने हैंड्स पहले क्लीन कर लो अगर आपको लग रहा है आपके हाथों में कोई दिक्कत है तो। हाँ ऑयल आ गया है। अब आप 5 नहीं सोचोगे, ठीक है, ज़्यादा मैनिफेस्ट मत करना, ज़्यादा सोचना मत, ठीक है। कीप इट क्लियर, एक लंबी सांस लो, ब्रीद आउट, लुक इनटू माय आईज, गुड, कीप इट लाइक दैट, शफल करो डाइस, जब मन करे स्टॉप कर दो। रुको करने दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ फिर से टॉप का नंबर वो देख लो क्या है, देख लिया। याद हो गया? आई थिंक द नंबर इज 4। हाँ एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। देख ये थॉट्स आपके दिमाग में मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ, आपको तो पता है डाइस चुके में आ रहे हैं। वही तो मैं आपको पॉइंट है, आप उतनी बार शेक ही कर रहे हो जितनी बार होगा पॉसिबल। सो लेट्स सी फॉर एग्जांपल, गिव मी द डाइस। अब ये डाइस है, मैं चाहता हूँ आप टेबल पे कहीं पे भी कोई भी नंबर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं, आप कई बार शफल कर रहे हो तो आपको भी पता चल रहा है क्या नंबर है जब आप टॉप पे देख रहे हो। मैं चाहता हूँ डाइस पकड़ो, अपनी पीठ के पीछे ले जाओ, गो बिहाइंड योर बैक, तुसी पीछे चल जाओ, शफल करो, जितनी मर्जी बारी डाइस ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਚਾਹते हो घुमा दो, जितनी मर्जी बारी, बट मेरी तरफ देखो, घुमाते रहो, कीप गोइंग, हाँ गुड, वेरी गुड, कीप गोइंग, एंड जब भी मन करे स्टॉप कर देना। रेडी रेडी, ब्रिंग इट आउट, ऐसे करके दूसरे दोनों हाथों में ऐसे रख लो, दिखाना नहीं है, ठीक है। नाउ कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट नंबर, कीप ऑन थिंकिंग, मतलब इमेजिन करो कौन सा अब कोई भी जो भी आपके माइंड में 1 से लेके 6 में कोई भी आ रहा है, कीप ऑन थिंकिंग कोई भी, ठीक है। आई थिंक वो नंबर नहीं है जो आप सोच रहे हो, मेरे हिसाब से जो आपका ऑप्शन है। सो लेट्स ट्राई, मेरे पास डेक ऑफ कार्ड्स है यहाँ पे, लेट्स सी कि आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो वो नंबर ये करेक्टली या नहीं, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस, कीप योर हैंड स्ट्रेट, कीप योर हैंड स्ट्रेट ओनली, आपने अपना हैंड स्ट्रेट रखना है। लेट्स ट्राई, आपका कोई लकी नंबर है 1 से लेके 6 के बीच में, 5 मत बोल देना। ठीक है रूपाली, मेरे पास काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, कैमरे को भी दिखा देता हूँ, सारे डिफरेंट हैं, ठीक है, आपको भी दिख रहे हैं, सारे अड्ड है, जीवेंगी है ना, सारे अड्ड है। ये ताश के पत्तों के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है? थोड़ी कितनी? मतलब बेसिक पता है कि क्लब है, स्पेड है, डायमंड है। ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਮੇਰਾ मेरा फोन देखे मैं चैट जीपीटी ਕੀਤਾ ਸੀ, मैं नहीं खेले कभी। ओके बट ओके मैं कभी भी खेला नहीं, बट ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬेबिलिटी चैप्टर में ना ਹੁੰਦਾ है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ना ये कार्ड्स भी होते हैं ते डाइस भी होता है। तो अभी हम कुछ वही करना चाहते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है कि जो हम कार्ड सिलेक्ट करने वाले हैं वही नंबर हो, अभी वही नंबर हो ये जो मेरे हाथ में है। हाँ आपको भी नहीं पता क्या नंबर है, राइट? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਨੰबर ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੌਪ ਤੇ, ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਟ। मैं तो पीछे ही रखा सी, किसी ने और ने तो नहीं देखा? कितना अमेजिंग होगा अगर ये पॉसिबल हो जाए कि जो इस नंबर है वही नंबर ओ कार्ड वही नंबर ਦਾ कार्ड ਤੁਸੀਂ ਵੀ कार्ड सिलेक्ट करने वाले हो, वही नंबर ਦਾ कार्ड मैं सिलेक्ट करा और ਮੈਨੂੰ नहीं पता इस नंबर। हाँ और ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं पता भी ਕਿਹੜਾ नंबर सिलेक्ट करने वाले हो अभी आप, है ना? मुझे भी नहीं पता, बट कहीं पे भी जैसे कि ना मैं ऐसे रिफल करूंगा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ भी स्टॉप कर देना ਮੈਨੂੰ, स्टॉप, राइट है? एक दफ मैं एक कार्ड निकाल देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, आपने 4 ऑफ क्लब्स पे स्टॉप किया था, अगर एक कार्ड बाद में मेरे को स्टॉप करते तो जैक ऑफ डायमंड्स पे आता, उसके बाद 10 ऑफ डायमंड्स आता, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे चूज करने से, ठीक है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨੰबर ही नहीं है। हाँ 5 नंबर भी नहीं है, 6 से ऊपर तो वैसे ही नहीं कोई काम का आने वाला, बट आपके लिए एक पत्ता मैंने सामने रख दिया है, ठीक है। मैं वो पत्ता सिर्फ और सिर्फ उठा रहा हूँ ताकि कैमरे में दिख सके, पता आ रहा है? मैंने नंबर देख लिया क्या है, मैं अब चेंज भी नहीं कर सकता कि क्या है ये एग्जैक्टली। ओके रूप, ठीक है रूपाली, वॉच दिस, रेडी? आई थिंक द नंबर इज 6। आपने अभी नहीं देखा क्या नंबर है, स्लोली अपना हाथ उठाना, बहुत स्लोली, एंड व्हाट इज द नंबर? 6। शो इट टू द कैमरा। 6 है और मैं मैनिफेस्ट भी 6 कर रही सी, मैं सोच ही 6 बार रही सी। दिस इज द पावर ऑफ देखो ਮੈਨੂੰ नहीं पता ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, और ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं पता था कि ਕਿਹੜਾ नंबर आप सिलेक्ट करने वाले हो फ्रॉम ताश ਦੇ ਪੱਤੋਂ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚ ਕਿਹੜਾ ਨੰबर? ਮੈਨੂੰ भी नहीं पता सी, ये तो तुझसे सिलेक्ट किया है आपने रूपाली, आपने पीछे जाके डाइस च नंबर से कढ़िया, आपने इस ताश के पत्तों में से कहीं पे भी स्टॉप किया है मैनू,
मैं नहीं स्टॉप हुआ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ स्टॉप ਕੀਤਾ। इस हिसाब ਨਾਲ ਤਾਂ मैं अंतर्यामी हुई। वही तो, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपको भेजा ना मैंने। दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। थोड़े मन से एक इल्यूजन क्रिएट हुआ कि आपको पहले एक पावर दी मैंने, कि आपके माइंड से मैंने एक इल्यूजन क्रिएट किया कि मैं थोड़ा दिमाग कंट्रोल कर रहा, फिर उसके अकॉर्डिंग अभी ये वर्क किया है। मतलब मैनिफेस्ट करन दा भी कोई वे हुंदा है? बिल्कुल करेक्ट वे होता है कि जिਵੇਂ कि ना फॉर एग्जांपल आपने जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट वे की है। लोग सोचते हैं कि ਆਪਾਂ डायरी 'ਚ लिख देंगे कि 10 बारी कि ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ रुपए मिल जाए, मेरी सोहनी ਮੈਨੂੰ कोई सोहनी लड़की मिल जाए, सोहना मुंडा मिल जाए, कोई मेरे को ये आहो जी चीज़ मिल जाए, वो मिल जाए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो ऐसी वैसी, दैट इज ओके टू आस्क। आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वो चीज़ मिलती कैसे है। आप थोड़ा ना आप जाओगे, इट्स नॉट अ शॉप कि ग्रोसरी शॉप है कि किराना की शॉप है कि वहाँ जाए 100 रुपये की हमें आटा दे दो, 100 रुपये का चावल दे दो, 100 रुपये की दाल दे दो, ऐसे ऐसे करके आप ले आओ, ऐसे नहीं होता ना। इट्स नॉट समथिंग कि कोई दुकान पे जाके मिल जाए। बट आप इनू ये एम ही सोचते हैं कि ये तो मेरे को कल मिल जाएगा अगर मैं ऐसे करता रहूँगा या ऐसे करती रहूँगी। दिस इज नॉट द राइट वे। ये मैंने आपको करेक्ट पहले आपको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपकी ऑडियंस यही सोचती होगी। 90.99% मैंने जितने भी लोगों को देखा है यही करती है। नाउ द करेक्ट वे की है, पहले उन्होंने रियलाइज करना कि आपका माइंड जो है बहुत क्लियर है, ठीक है। खाली रूम, तो आप खाली रूम से जाना है, किसी तरह उस क्लटर में से निकलना है। जो 100 लोगों का एक कमरा है थोड़े दिमाग च, 100 खराब चीज़ें आपने जो सोची हुई हैं, नेगेटिविटी आपने जो उसी कमरे में डाली हुई है, मल्टीपल चीज़ें आपने डाली होंगी, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ बड़े सोने थॉट्स भी हो सकते हैं उस कमरे च, बट वो भी कई बार आपको होल्ड बैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो किसी से, तो सोने थॉट्स जो हैं ਤੁਹਾਡੇ एक्स ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ भी हैं वो रोकते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ आगे मूव ऑन तो करने दे। अब वही सेम सिनेरियो हम एक रियलिस्टिक चीज़ में डालते हैं। आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, आपने इमेजिन करो उसका हाथ पकड़ा है, आप उसको एक कमरे से लेके जा रहे हो, दूसरे कमरे में लेके जाना है, आपको धक्के मारते हुए निकालना पड़ेगा ना। मेले में आए हो, आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ते हो, आप अपनी बहन का हाथ पकड़ोगे कि कहीं पे भी जा रहे हो कोई परेशान ना करे आपकी बहन को, आप प्रोटेक्टिव होगे, है ना, आपकी बड़ी बहन प्रोटेक्टिव होगी, तो आप अपने थॉट को संभाल के लेके जाना चाहोगे। जो भी हैं उन्होंने ऐसे स्पेशल फील कराना है अपन ने, तो उसको उस कमरे में लेके जाके पहले बिठाना है। हाँ जी भाई चाय पानी, अपने सबकॉन्शियस माइंड से लेके जाना है, क्योंकि वो क्लियर है ਤੁਹਾਡਾ सबकॉन्शियस माइंड। वो कितना पॉसिबल है वो एक अलग चीज़ है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। दैट ये सीखी जाती है, लोग सीखते हैं और ये चीज़ ना यूज़ करके बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। लाइक मल्टीपल लोग, मतलब अगर आप नरेंद्र मोदी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल राइट नाउ, जो खुद चाय वाले से एक पॉलिटिशियन बन चुके हैं। इतनी अमेजिंग चीज़ करी है उन्होंने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? मेरे हिसाब नाल हाँ बिल्कुल किया सी। मेरे हिसाब से देश के लोगों ने उन्होंने मैनीफेस्ट किया है कि हमें कोई स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो काफ़ी टाइम तक रहे एंड लोगों को असिस्ट करे, कंट्रोल में रहे, पावर में रहे। लोगों ने मैनीफेस्ट किया सी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए सी लोगों को। वैसे ये पॉसिबल है अगर आप चाहते हो, इतना बड़ा नहीं सोचना चाहते, आप थोड़ा छोटे लेवल पे सोचना चाहते हो। एक आप क्या मैनीफेस्ट करोगे ऑन अ डेली बेसिस? करती हूँ मैं कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मैनीफेस्ट करोगे, अपने लिए करोगे, अपनी फैमिली के लिए करोगे, अपने लव्ड वंस के लिए करोगे तुसी, ठीक है। अब जैसे कि आप अपने लिए मैनीफेस्ट करते हैं कुछ आपके लिए चीज़, तो पता चल रहा है मैं की मैनीफेस्ट कर रही हूँ। लेट्स सी कुछ ट्राई करते हैं। मैं तो जैसे आप पॉडकास्ट करते हो है ना, मैं जब भी कोई परफॉर्म करने लग पैंदा ना, ये पहला इन्हां दा पहला स्टेप ये हुंदा कि मैं तो डिफेंसिव आ गई, बैक पेन है, मैं इस करके मैं अपना सपोर्ट दिंदी है, नथिंग। नहीं प्लीज रिलैक्स करो, ਤੁਸੀਂ कोई बात नहीं, मैं मैनीफेस्ट करांदा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, टेंशन क्यों ले रहे हो? सारी चीज़ मैं ही तो एफर्ट करने बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि आप पॉडकास्ट कर दो, ठीक है। आज मैं आया हूँ, आपने बहुत बारी पॉडकास्ट पहले भी किया होगा और कल भी बहुत आएंगे। भगवान करे आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाओ, और अब चाहे तो आपकी मेहर पड़े तो रब दी मेहर पड़े तो यू गो अहेड, है ना, आप बहुत ऊपर जाओ। मैनिफेस्ट करो मेरे लिए। आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं? आप एक ऑलरेडी एक एक्टर या सेलिब्रिटी के साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि उन्हां दे नाल आप पॉडकास्ट करना चाहते हो, है ना। कोई एक सेलिब्रिटी है जिदा ने नाल तुसी लाइक साथ बह के पॉडकास्ट करना चाहते हो, उनकी लाइफ जर्नी सुनना चाहते हो, पर्सनली उनके साथ अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हो। ऐसा है आप कोई है जिसके बारे में सिर्फ सेलिब्रिटी हो ਤੁਹਾਡੇ दिमाग 'ਚ
आई थिंक मैंने जैसे बोला ना, यू हैव दैट ड्रीम सेलिब्रिटी। वैसे मेरे मन 'ਚ 2 आ रहे हैं पर मैं एक ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹਾਂ। एक को मेजर चूज कर रहे हो जिसको आप स्टार्टिंग से चूज कर रहे हो, ठीक है, करेक्ट। मैं चाहता हूँ मतलब जब भी आप है ना, मतलब कोई भी सेलिब्रिटी होता है उसके बारे में हम सर्च करते हैं गूगल पे, बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, इन्फॉर्मेशन हो जाती है। जे आप अगर जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है तो गूगल के साथ साथ विकीपीडिया पे भी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ऐसा करते हैं, आप गूगल ओपन कर लो तुसी फोन च, और थोड़ी ब्राइटनेस अप कर लेना बस। आई थिंक गूगल खोल लो। रेडी है ना? रेडी था, राइट? आई थिंक यू वर रेडी, है ना? गूगल दिखाना। ओके, मैं ना थोड़े को बुलाऊंगा, गिव मी द फोन। अपना फोन देखते रहना, इमेजिन करो तुसी उस सेलिब्रिटी नु यहाँ पे सर्च कर रहे हो विदाउट इवन टाइपिंग एनीथिंग। इमेजिन करो उस सेलिब्रिटी को आप सर्च कर रहे हो, उसका नाम लिखने की कोशिश कर रहे हो। लुक एट मी, अपना हाथ आगे करना। रेडी? वॉच दिस, लुक एट द स्क्रीन यार। कीप ऑन लुकिंग। नाउ इमेजिन आप नाम लिखने वाले वहाँ पे, ध्यान से देखो, कीप ऑन, ध्यान से देखो एंड सर्च दबा दो। ये जाकिर खान के बारे में आप सोच रहे थे? हाँ। हाउ कि मैं, और ये आपका फोन है, मैंने कुछ नहीं छेड़ा अभी। अब मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੂਗਲ ਤੇ। तो मेरे को तो पॉसिबल ही नहीं है किसी तरह पता हो। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਜੁੜਵਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। किसी को भी नहीं ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ पता ਪਤਾ। कि इसके बारे में आप सोच रहे थे। ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਰੀਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? That is mentalism। ਆ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਲ, ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੱਥ ਨਾਲ, ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਾਲ, ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ। ਓਕੇ, जैसे कि मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਬਲੀਵ ਇਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਬਲੀਵ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ मैं ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, है ना? सो बेसिकली की होता है, जब मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का ना एग्जांपल दिया, आप इनका ना बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। इनका बहुत इनको ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनको पता होती है ऑलरेडी। ये ना कुछ CIA की फाइल्स भी हैं जो हमने पढ़ी हैं मेंटलिस्ट ने। अच्छा। ये हम ये थोड़ी टॉप सीक्रेट है। अच्छा। और ये गूगल पे बट रेडिली अवेलेबल हैं। ओके। मैं नाम नहीं लेने वाला, बट कुछ CIA की फाइल्स हैं जो हमने एज मेंटलिस्ट या मैजिशियंस पढ़ी हुई हैं। ओके। दिस इज ट्रू इन्फॉर्मेशन। ये कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, कोई पॉडकास्ट में रिवील नहीं हुई है। सिंस आपने मेरे को बहुत अच्छी तरह प्यार से पूछा है, ये आपको मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है? एंड ये इन्फॉर्मेशन गूगल पे क्या पढ़ी है, किस नाम से है, वो मैं अभी रिवील नहीं करने वाला। अच्छा। क्योंकि उसके लिए मैंने अपने कोर्सेज बनाए हुए हैं खुद के। इफ समबडी वांट्स टू लर्न, वो मेरा कोर्स जाके ट्राई कर सकता है, लर्न कर सकता है। Okay. मेंटलिज्म स्टार्ट कर सकता है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था। बट ये जो फाइल्स हैं बहुत टॉप सीक्रेट है। एक ये मैजिशियन बनना एक बहुत ही सीक्रेटिव आर्ट होती है, इसका रास्ता बहुत सीक्रेटिव है। क्योंकि जे अगर मैं सबनू दसता कि की होता है, कैसे होता है, तो सब जानेंगे। देयर इज नो मैजिक बिहाइंड इट, देयर इज नो रियल पावर बिहाइंड इट। बट मैं जे अगर दस भी दूंगा ना, पीपल विल नॉट फॉलो इट। आई विल टेल यू व्हाई। पीपल विल नॉट फॉलो इट, यू विल नॉट फॉलो इट। मेरा पैशन अलग है, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਇਵਨ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 1 2 3 4 ਵਾਰੀ लगेगी एटलीस्ट। मेरे क्लाइंट ਨੂੰ एटलीस्ट 1 से 2 बारी लगती है टू मैनिफेस्ट दैट राइट पर्सन इफ दे वांट। कि वो कहते हैं मेरे को बड़े डीएम्स आते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ट्राई कर सकते हैं, चल एंड में करते हैं चीज, तो एंड में ट्राई करते हैं। ठीक है, we'll try this at the end। ठीक है। अभी वाला पार्ट आएगा। मैंने एक डाउट हो रहा है, जब ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਰੈਡ ਵਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, तो you need a new iPhone, you are manifesting it। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ? There is no science, there is no science। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਨਾ। Actually there is science, because ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ
उन्हें मैनिफेस्ट करके कंट्रोल कर रहा है। अब मेरा दिमाग एक इंस्ट्रूमेंट मतलब एक इक्विपमेंट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? Now that is the real power of magic also behind it. ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਡ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਰੈੱਡ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੁਦ ਸਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਆਈ ਲਵ ਜ਼ਾਕਿਰ ਖਾਨ CEO ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਜ਼ਾਕਿਰ ਖਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਈ ਲਵ ਹਿਸ ਕੰਟੈਂਟ। आपको कॉमेडी पसंद है उनकी? कॉमेडी तो ज्यादा मैंने उन्होंने गल्लां पसंद है। ओह ओके। आई लव हिम एज अ पर्सन। वो नॉर्मली भी जैसे बात करते हैं बड़ा शांति सा रहता है। मैंने जैसे ना ही somebody जो मुझे लगता है कि बहुत रिलेटेबल है। करेक्ट। अपने मिडिल क्लास इंडियन से उठ के आए हैं जैसे बातें करते हैं। इट्स फन बट यू नो इट्स फनी आपने बोला ना इम्पॉसिबल है। मैंने आपको ओके यू वर थिंकिंग ऑफ अ थॉट एक रैंडम थॉट आपने सोचा था आउट ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट थॉट्स आपने एक थॉट सोचा था कुछ एक स्पेसिफिक थॉट आया था कब बिफोर द स्टार्टिंग वी स्टार्टेड पॉडकास्ट आपको कहा था ना रैंडम थॉट्स हैं मेरे पास पड़े हुए एंड यू कैन चूज अ थॉट आपके पास एक रैंडम थॉट आया था आपने उसके बारे में सोचना था यू हैव अ थॉट ओके इज इट मतलब लाइक बहुत सारी चीजें थी उसमें तो इसमें चूज करने के हाँ आप चूज कर लो कोई भी एक फ्रीली चॉइस कहा था कि आप कोई भी चूज कर लो मल्टीपल चॉइसेस थी मैंने आपको कहा था कि ऑप्शंस दिए थे चूज करने के लिए फॉर एग्जांपल खाने की चीज में से कोई पीने की चीज में से कोई एक्टर के बारे में कोई आप दोस्त के बारे में कोई एक पासवर्ड के बारे में आपको कहा था कोई भी चीज सोच लो बट आपने एक चीज सोची उसमें से सिलेक्ट करके आपने कहा था मैं ये चीज सोचूंगी एंड यू थॉट ऑफ इट इज इट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग हाँ इट इज स्पेसिफिक ठीक है कुछ काफी स्पेसिफिक है ओके रूपाली बहुत फन होने वाला है मेरे को आई थिंक आई गेट इट मैंने पहले से प्रिडिक्ट करके आया था कि आप क्या सोचने वाले हो कितना अमेजिंग हो जाएगा ओके मतलब अपनी आइज क्लोज करना एक बारी ओके रिलैक्स वॉच मेरे को दे दो कोई बात नहीं मैं वॉच को यहाँ रख देता हूँ अपने हाथ रिलैक्स करके अपने पैरों पर रख लो काम डाउन टेक अ डीप ब्रेथ इन उसको इमेजिन करो कि आज वो चीज आपको दे दी गई इट्स अ मटेरियलिस्टिक चीज कोई हाथ में पकड़ने वाली चीज है ओके फिर आप इमेजिन करो कि उसे हाथ में पकड़ रहे हो फिर ठीक है करेक्ट जिਵੇਂ कि ना ਉਹਨੂੰ इमेजिन करो कि ਤੁਹਾਡੇ हाथ 'ਚ है वो आई थिंक वो कोई खान पीन दी कोई चीज है ओके यू आर स्माइलिंग ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ओके यू आर बड़े खुश हो रहे हो मैं स्माइल नहीं कर रहे बट आप कर रहे ओके मतलब जैसे कि ना अपना मतलब लाइक मुंह जैसे आप खोल रहे हो बंद कर रहे हो आई थिंक आपको ना थोड़ा प्यास सी भी लग रही है जिਵੇਂ कि ना मतलब वो ऐसा लग रहा है तो बड़ी रिफ्रेशिंग सी चीज़ हैगी जिद्दी भी कोई चीज़ हैगी बस आंखें बंद ही रखना ਤੁਸੀਂ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ याद है आई थिंक वो क्या चीज़ है आपने कब लास्ट ट्राई की थी वो चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ लास्ट वीक मतलब विद इन 15 दिन हो गए मतलब ओके बहुत कॉमन नहीं है ओके कीप योर आइज क्लोज्ड ओनली बहुत टाइटली ठीक है मतलब कीप योर आइज क्लोज्ड मेरे आई थिंक मैं वो लेकर आया हूँ चीज़ क्या जिनके बारे में सोच रहे हैं आई थिंक इन्हों कैन च रख सकते हैं आप हाँ जो भी चीज़ ड्रिंक के बारे में आप सोच रहे हो क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से ये इसके बारे में सोच रहे हैं आंखें बंद रखना आंखें वो टाइटली बंद रखना आंखें बंद रखना डोंट ओपन योर आईज रूपाली आंखें नहीं खोलनी अभी ठीक है अपना हाथ आगे रखो बस हाथ आगे रखो और क्लोज योर आईज ठीक है जैसे कैन को पकड़ते हैं वैसे पकड़ने की शेप बनाना आई थिंक वो इसके बारे में सोच रहे हैं मैं कैमरे को दिखा रहा हूँ आपको नहीं दिखा रहा रूपाली ठीक है लेट्स ट्राई दिस ओके कीप योर आईज क्लोज आपको मेरे को पता चल गया ओके लेट्स ट्राई दिस मैं बहुत अमेजिंग हो जाएगा अगर पता चल गया बस कीप योर आईज क्लोज मैं आपके हाथ में ये कैन पकड़ा रहा हूँ कैन यू फील दिस कैन मैं इसको आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ ठीक है रूपाली ओके इसको छोड़ रहा हूँ ऑन द काउंट ऑफ 3 आपने सबको बताना है कि आप कौन सी ड्रिंक के बारे में सोच रहे थे ठीक है ऑन द काउंट ऑफ 3 आपने बताना है 1 2 कीप योर आईज क्लोज ओके 1 2 डोंट चीट ओके अभी नहीं चीट करना ठीक है 1 2 3 बता दो कॉफी रूपाली अरे श्योर कॉफी था कुछ और ड्रिंक थी याद करो थोड़ा ध्यान से सोचो कॉफी ही थी ओके ओपन अप योर आईज कोक नहीं सोच रहे थे नहीं कॉफी थी मैं I drank Coke Zero. नहीं you drink Coke Zero I
I manifested that. You manifested that. Coke Zero मैंने आप क्या सोच रहे थे? इतनी बार पूरे हफ्ते में Blinkit किया, then I thought that I should leave it. मैं कॉफी सोची थी. आपने कॉफी सोची थी? You know, मैं कॉफी पीती नहीं हूँ, बट इन दैट वन ऑफ योर पेपर उसमें लिखा ही कॉफी था. आप कोक पीना चाहोगे? Even yesterday I went to party and मैंने वहाँ कोक जीरो ऑर्डर की थी, लेकिन वो थी नहीं वहाँ पे थी नहीं. You know, actually ये illusion है. अब ये मत कहना, ये ना कहना ये illusion है कि ये कॉफी है. नहीं, हाँ ये कॉफी है. एक कोक है. नहीं, ये कॉफी है. आप illusion, आप बिलीव नहीं करते. Can you hold this glass मेरे लिए अपने हाथ में? टाइटली पकड़ना. If you see, and it's coffee. It's Here you go. coffee. Cheers. कोका कोला अंदर. मैं जा रही हूँ. मैंने कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं सच्ची कह रही हूँ. कॉफी. And you can drink that. होता है. आप कॉफी चाहिए? बट हाउ कम कॉफी? मैंने नहीं समझा, कुछ भी समझ नहीं. एडिबल है ना? हाँ जी. Let's have a cup of coffee together. I actually मैं कॉफी बहुत कट पीती हूँ, बहुत कट. मैं 15 दिन पहला पीती थी और मैं नहीं पीती, बट मैं पीती सी तो मेरे माइंड जो ही जा रहा है कि मैं लास्ट कॉफी कद पीती है, मैं कद पीती है कॉफी, और वही मेरे माइंड कॉन्स्टेंटली चल रहा सीगा. और जो कॉफी ले आती है भी कैन च एक सेकंड में लग गया भी कि मैं कि कैन है ना तो मे बी कॉफी ना होवे. ओके. ओह, बट आती है कॉफी कैन में. मतलब आप कॉफी इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, हमने का प्रेजेंट कर इवन तो मैं पीती नहीं हूं कॉफी, मैं तावी कॉफी ही सोच रही सी. कैसे पॉसिबल है वाली? ए मेरे दिमाग में अंदर जा चुका है. मैं कह रही हूं कल मैंने कुछ हो गया, मैजिक बॉय कबीर ने पकड़ा जाए. मेरे इंस्टाग्राम च आ रहा है रूपालू ने कुछ होना चाहिए. ना छड्डांगा नहीं तेनू मैं, खन्ना तो मैंने जानदा नहीं. पाजी भरावा कुछ नहीं किया मैं. नहीं बट दसो ना. हाँ मतलब दिमाग नाल तो तुसी फिर भी कर रहे हो, बट थोड़ा तो दसो कि चीज़ां थिंग्स. दिस इज मैजिक. फुल टाइम करियर जे मेंटलिस्ट तक ही है तो कितनी कमाई है? मेरा यार बैठा हुआ है, मेरे बड़े भरा बैठे हुए हैं, वो आप तो एंजॉय करते हैं. देखो नहीं पर तुसी फुल टाइम कर रहे हो ना. हाँ जी. तो पैसे भी तो कमा रहे होंगे कि मतलब कितना अर्न कर सकदा एक बंदा जो फुल टाइम ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. अगर फुल टाइम ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਆਰਟ ਨੂੰ और प्रॉपर डेडिकेशन से ਤੁਸੀਂ ये करते हो तो ये आप अनलिमिटेड अमाउंट कमा सकते हो. अनलिमिटेड मतलब मेरे कुछ यार दोस्त हैं जो पर्सनली, मैं अपना नहीं बता रहा बट पर्सनली आई नो कि कुछ यार दोस्त हैं जो पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख के अमाउंट का खर्चते हैं, कमाते हैं पर मंथ. बट दैट इज़ अ गुड अमाउंट आई थिंक, वेरी गुड अमाउंट. और भी बेटर कमा रहे हैं कुछ म्यूजिशियंस. पर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि इन्ना ज़्यादा आई मीन कि मेंटलिस्ट इन्ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सामने वाले बंदे ਨੂੰ इन्ना मैनिपुलेट कर सकता है कि वो लोग धोखाधड़ी भी कर सकते हैं. ऑब्वियसली मैं बिल्कुल मानता हूँ. तो फिर बिल्कुल पॉसिबल है. रोकेगा कौन? कोई भी नहीं रोक सकता. वो चाहे तो दुनिया का काबिल कर सकता है. अगर ये फील्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है फिर तो दुनिया 'ਚ धोखे बहुत होने लग जाएंगे. बिल्कुल. बाबा लोग होंगे हैं जिवें कि यही कर रहे होंगे, वो दुनिया ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं? वो मेंटलिस्ट है ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ वो इस पावर ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ऐसे स्पिरिचुअली प्रेजेंट करते हैं जिवें कि ताकि लोग ऑब्वियसली स्पिरिचुअल में है तो लोग वैसे ही भगवान च बिलीव करते हैं, कोई भी अपने रब च बिलीव करता है, कोई भी किसी में भी बिलीव करता है. बट वो बाबा जो यूज़ करते हैं ऐसे कि मैं देखो थोड़े इसका नाम दस सकदा या फिर कुछ ऐसे कुछ हैं, आपको पता होगा बाबा बड़े फेमस हैं. वो थोड़े बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है वो छोड़ो, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर पूरा क्वेश्चन मार्क करके आपको बता देंगे कि आप ये करते हो, आप ये हो और आप ऐसे सी लड़की ढूंढ रहे हो, आप ऐसे से हो. सब कुछ बता देंगे आपका. फिर प्रूफ के लिए आपके घर वालों को बुला लेंगे स्टेज पे, फिर कहेंगे ये ऐसे ही है ना, फिर वो बोलेंगे हाँ जी आपको इससे पता चला. ये तरीका वो यूज कर रहे हैं बट वो ना स्पिरिचुअल में कनेक्ट करके दिखा रहे हैं. मैं आपको दिख रहा हूँ कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अभी बाबा माले लेकर आया हुआ, ऐसा तो नहीं है. मैं तो प्रॉपर एक आर्ट की तरह लेकर आया हूँ. वो इस आर्ट को एक गलत तरीके से यूज कर रहे हैं और मनी मेकिंग मेथड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. आपको क्या लगता है वो 15-20 लाख रुपए कमाते होंगे पर मंथ इस आर्ट को यूज करके? 15-20 लाख तो उनके फॉलोअर हैं.
ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ तो फिर उनके लिए तुम एक्सीलेंट अमाउंट है, ਉਹ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਵਾਲੀ। वो यूज करते हैं स्किल, बड़े बाबा होते हैं ऐसे। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ कि ਸਕਿੱਲ मैं बाबा बन सकता हूँ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ मैं तो हूँ भी पंडित में ਕਿ ਸਿਖਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਦਾ। देखिए मतलब जिवें कि फॉर एग्जांपल एक किसी को मैं गन चलाना सिखा दूँ, कोई भी हो सकता है गन चलाने वाला, कोई भी हो सकता है, किसी तरीके से चला सकता है। मेंटलिज्म एक ऐसी चीज़ है, ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा रॉन्ग पावर्स यूज होते हैं, बट हम एक तरह से, हम नहीं, सोसाइटी उनको बड़े अच्छे कीप चेक में रखती है, क्योंकि सोसाइटी अपने मन में डाउट्स क्रिएट करती है कि ये रियल नहीं है, ये फेक है। बाबा भी कई बार बोर होता है, उनको भी इन्वेंशन करनी पड़ती है, आगे आगे की करना है, अब नेक्स्ट स्टेप की होना है। तो कुछ अब बाबा जब वो चीज़ें छोड़ के आप आगे में बढ़ चुके हैं, कुछ नहीं पता हिप्नोटिज्म में अब कोई आ जाए नेक्स्ट। ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ। अच्छा, ये बुरी चीज लग गई हाँ। तुम्हें? ओके, मतलब ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ नहीं, लोग तो बढ़िया कहेंगे, ये तो काफी सारे लोग ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। तो सच है कि नहीं? मेरे हिसाब से आई थिंक इसका बहुत अच्छा यूज केस है क्लिनिकल में। तो जिवें कि फॉर एग्जांपल जे ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬੜਾ ਥਕਾ ਆ ਘਰੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸੌਰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ हैगी, बट हैगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हेल्प करने के लिए एक हिप्नोटिस्ट, बेसिकली एक हिप्नोथेरेपी कहते हैं बेसिकली इस प्रोसेस को, इस काम को हिप्नोथेरेपी कहते हैं। एक थेरेपी है जिसमें आप एक स्टेट में जाते हो, ट्रांस स्टेट में जाते हो, ओके, एंड उस जब उसका ट्रीटमेंट होता है एक इंसान का, व्यक्ति का, जेड़ा भी अपने मतलब फॉर एग्जांपल बहुत चीज़ों में यूज़ हो सकता है, एंजाइटी दूर करनी हो या फिर कुछ आपको पर्सनली अटैचमेंट, किसी की आपको डिटैच होना है, कोई ऐसी चीज़ें होनी है, किसी चीज़ के आप बड़े डिप्रेस्ड हो, उस स्टेट से आप बाहर निकलना चाहते हो, वो आप पहले एक ट्रांस स्टेट में जाके निकल सकते हो। आपकी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई बैड हैबिट होगी रूपाली, मेरी बैड हैबिट कुछ होंगी, नेल बाइटिंग फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ, आपकी कोई नेल बाइटिंग वाली हैबिट है, किसी और की भी हो सकती है, लाखों लोगों की होगी, बहुत छोटी सी चीज़ बोल दी है मैंने, बट आप इमेजिन करो कोई इंसान बहुत गंदे अल्कोहलिज्म है, बहुत डर्टी, जिसके कारण फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है। मेरे पास काफ़ी नोन है ध्यान में, मैं जिसको अभी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, मेरे एक दोस्त है, उसके फादर अल्कोहलिक हैं, हाँ, उसको मैं हेल्प कर रहा हूँ, उसके पेरेंट्स को मैं हेल्प कर रहा हूँ, वो हिप्नोथेरेपी में लेके जाते हैं हम, उसमें ये 15-15 दिन तक तो ये इम्प्रूव कर रहा है उनकी डेली साइकिल्स हमारे होते हैं, सेशंस हैं, एवरी 15 डेज आई मीट देम, मैंने उनको एक हिप्नोटाइज करते हैं, हम एक हिप्नोथेरेपी वाले स्टेट में लेके जाते हैं, ट्रांस स्टेट में लेके जाते हैं। एंड ये बहुत बड़ा मिथ है कि ये कोई बहुत क्वाइट प्लेस चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली क्वाइट चाहिए, ये पब्लिक में भी हम करते हैं। आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो फिर आप देख सकते हो कि हम पब्लिक में करते हैं। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, पब्लिक में भी कर सकते हैं, सारी जगह कर सकते हैं। कुछ करके दिखाओ अभी। लेट्स ट्राई दिस, पॉसिबल है अगर, लेट्स ट्राई दिस, एक चीज़ ट्राई करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। अपने हाथ, दोनों हाथ आगे सिर्फ में ऐसे, हाँ ठीक है, ऐसे रखो, नाउ क्लोज कर दो। हाँ, अब इमेजिन करो अपनी 2 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर्स ऐसे ओपन कर लो, ऐसे, ठीक है। अब इसको एक सेकंड टाइट रखना, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल टाइट, ओके। थोड़ा सा इमेजिन करो एक बहुत तगड़ा मैंने मैग्नेट एक इधर और एक इधर लगा दिया है, जो आपको अंदर ही अंदर यहाँ पे खींच रहा है टाइटली, अच्छा, ठीक है। अब मैं इसको अपार्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट इमेजिन करो वो मैग्नेट इधर और इधर है, थोड़ा अपार्ट रखने की कोशिश करता हूँ, बट जैसे मैं छोड़ता हूँ आपकी उंगलियां वापस जाती हैं, इफ यू सी वेरी क्लियरली, बिकॉज यहाँ पे और इधर एक मैग्नेट है, इफ आई कीप इट अपार्ट, नाउ वॉच दिस। अब मैं इमेजिन करो मैंने मैग्नेट्स हटा दिए, बट एक धागा लिया मैंने उस धागे को धीरे धीरे बांधना शुरू किया। आप इमेजिन, कैन यू सी दैट योर फिंगर्स गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर एवरी सिंगल टाइम मैंने से कि ऐसी चीज़ें। तो ये हिप्नोटिज्म है, वैसे बेसिकली हिप्नोटिज्म का बहुत छोटा सा मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने की आपको कोशिश की है कि व्हाट माय वर्ड्स कैन प्रेजेंट यू इन दिस। मुझे मैंने फील हो रहा ਸੀ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ। दैट इज ट्रू, यही होंदा है, आही होंदा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ लगदा है कि कुछ फील होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ, बट वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंदा है कि वो आप उसको रियलिटी समझ लेंदे हो। ਜਿਹੜੀ चीज़ें आप बोलते हैं तो आप बहुत क्लियरली बोलते हैं कि जो भी आप हम बोलेंगे वो थोड़ी रियलिटी बनने जा रही है। ओके, मेरे हिसाब से लव जो है, किसी को प्यार करना, दैट इज ऑल्सो
hypnotism sort of a thing, क्योंकि आप किसी को इतना प्यार कर रहे हो, आप गलत बुरा सब भूल जाते हो, एक ही इंसान है बस, वही है अपना, यही चीज सोचते हो. तो दूसरे बंदे ने हिप्नोटाइज किया था That's what you can say. आपको किसी ने करा है? Let's try. Let's not talk Oh, about okay, okay, ठीक है. Okay. But before I leave, आपको मैंने पूछा कि आपको किसी ने प्यार करा है. I think आपको तो करा है. I think आपके घर वालों ने आपको बहुत प्यार किया है, तभी आप यहाँ पे हो. ठीक है. एक चीज़ ट्राई करते हैं. I think मैं चाहता हूँ कि आप एक फैमिली मेम्बर के बारे में इमेजिन करो. I think let's think of your mom. आप मॉम से आप खुश हो? लाइक मॉम आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसे चीज़ें प्यार करते हैं. यू लव इट, राइट? बहुत अच्छा लगता है. एक चीज़ ट्राई करते हैं विद माई फोन. यू हैव योर फोन, मॉम्स फोन एंड एवरीथिंग इन योर फोन, राइट? बट कितना अमेजिंग होगा कुछ ट्राई करते हैं फ्रॉम माई फोन, बिकॉज योर फोन हैज एवरीथिंग एंड आपको लगता है कि आपका फोन हैक हो चुका है. हम कुछ अब मेरे फोन से ट्राई करते हैं. ओके. मैं ना यहाँ पे डायल पैड ओपन कर लेता हूँ अपने फ़ोन में. यहाँ से ठीक है. मैं अपने फ़ोन में डायल पैड खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ. अभी मैंने मोमेंट क्या करने वाला है, हम मैनिफेस्ट करने वाले हैं रूपाली. बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चाहिए. सो ट्राई टू कनेक्ट विद मी. मेरे तो कनेक्ट करने की कोशिश करना, पूरी जितनी कोशिश कर सकते हो. ठीक है. मेरे वॉइसेस में घुसने की कोशिश करना एंड इन्वॉल्व होना पूरा, कि इमेजिन करना यू एंड आई आर वन, just one, and connect with me. Try to connect with me. Okay? Just keep your mind open. Empty it. Keep your eyes closed. Take a deep breath in. लंबी सांस लो. कर दो. Okay. मैं चाहता हूँ हम कुछ ट्राई करने वाले हैं. ਤੁਹਾਡੀ ਮਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਉसी से ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਟਸ ट्राई दिस. मैं चाहता हूँ आप मेरे फ़ोन की तरफ देखते रहो. आप इमेजिन करो आप उस अपने मॉम को, उनका नंबर याद है? हाँ. उनको कॉल कर रहे हो, बट कीप ऑन वॉचिंग. ध्यान नाल देखते रहो. कीप ऑन मैनिफेस्टिंग. उनको कॉल लगा रहे हो, ध्यान से देखते रहो. ध्यान से. एक कॉल जा रहा है. ये नंबर पहचाना सा लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है. मम्मा. हेलो. ये आपके मॉम बोल रहे हैं? हेलो मम्मा. हेलो. मम्मा मैं रूपा. अच्छा बेटे. हाँ. मम्मा मैं पॉडकास्ट ਸੀਗੀ ਨਾ. अच्छा. मम्मा ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਲ. अच्छा. मैं नहीं किया. मैं मतलब मैजिक ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ. उनको बताओ मैनिफेस्टेशन से. मैनिफेस्टेशन तो है, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ. ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ. और मेरे पास नंबर नहीं था. अच्छा. हाँ जी. और मेरे पास नंबर नहीं था. और ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਨੰਬਰ. ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਏਦਾਂ. ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ. ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ. ठीक है बेटा. बेटा कितने बजे चलोगे? बस मम्मी खत्म करके निकलेंगे. मम्मा कर दिया थानू. ठीक है बेटा. ओके. मैं इनिशियली अपने पापा का नंबर सोचने लग गई, फिर मैं याद किया कि नहीं मम्मा का तो आहा है, और फिर मैं मम्मा का सोचा और एग्जैक्टली मम्मी का. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. आपने मॉम का भी क्यों फाइनली सोचा? क्योंकि मैंने ऑब्वियसली आपको बोला ही, बट मैंने पूरी कॉन्वर्सेशन में मुझे ऐसा लगता है कि आप मॉम से ना जितना डिस्टेंट फील करते हो उतना पास भी आना चाहते हो. तो दैट इज व्हाई दिस कॉल वाज सो इम्पोर्टेंट. मैं डिस्टेंस नहीं आना ना. मैं डिस्टेंट फील कर दो, मतलब यू से ना डैड थोड़ा, बट थोड़ा मैं ये नहीं कह रहा डिस्टेंस हो, आप डिस्टेंट फील कर दो. सिर्फ फील कर दो लाइक, बट नहीं, दैट इज द क्लोज. मतलब जितना आप उनको पास जाते हो बेटर है ऑब्वियसली, बट कई बार आपको थोड़ा सा लगता है कि जितना पास जा रहे हो उतना दूर एग्जैक्टली होता जा रहा है. नाउ दिस इज द वे कि आप पास आ सको. ये एक तरह से साइन समझ लो तुसी. एंड दिस इज बेसिकली जो कॉल मैनिफेस्टेशन में दसदा सब पॉसिबल है. एंड आज मैंने फर्स्ट टाइम मैं वैसे दिखाता नहीं हूँ, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं वीडियो में कट कर देता हूँ जब भी दूसरा बंदा बात करता है. दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं बात करते हुए दिखा रहा हूँ किसी को पॉडकास्ट पे. कभी नहीं दिखाया, कभी नहीं मैंने अपनी वीडियो में दिखाया कि मैंने, और ये एक्सक्लूसिव हुआ है कि
किसी के साथ हमने कॉल पे बात करा दी अभी। हाँ, कभी कोई पॉडकास्ट पे नहीं गया, ना कोई कंटेंट, किसी मैजिशियन मेंटलिस्ट ने भी नहीं किया आज तक कि बात करवा दी। और मेरे मम्मा तो शॉक कितने बजे चलना है? और है कि घर पहुंचना। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਵਿਸ਼, ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੀਅਲੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਕਬੀਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਰੈਕਟ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪਾਸਿਸ ਦੇਣੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਡਨ, ਬੋਥ ਆਫ them। ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਬੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।